हरिशरणम गाइस, चलिए देखते हैं भगवद गीता आज हमें ओसीडी के लिए कौन सा श्लोक देती हैं। हर श्लोक को हम सबसे पहले लिखते हैं क्या ऑर्डर ऑब्जर्वेशन है, कैसे उसको अप्लाई करना है अगर इंट्रूसिव थॉट्स आते हैं, और क्या प्रेयर रहेगी हमारी। आज का श्लोक है, जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी वो दिव्य स्थिति में प्राप्त होता है। क्या मतलब है इस श्लोक का, देखिए। जो मनुष्य कर्म में अकर्म, ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि कर्म क्या होता है, अकर्म क्या होता है और विक्रम क्या होता है। इस पे हमने एक डिटेल पहले भी वीडियो कर रखी है। देखिए, जो शास्त्र अनुकूल कार्य होते हैं उसको कहते हैं कर्म, इस और अकर्म में वही होता है शास्त्र अनुकूल। लेकिन कर्म में क्या होती है, हम फल की इच्छा रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं मेहनत कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मैनेजर बनना है, तो फल की इच्छा के साथ कर्म है। आप अपनी ड्यूटी तो कर रहे हैं क्योंकि आपकी ड्यूटी है जॉब करना, लेकिन आपने साथ में फल की इच्छा भी रखी है, तो ये आपको फल में बांधता है। अकर्म क्या होता है, जो शास्त्र अनुकूल होता है लेकिन निष्काम भाव, मुझे अपनी मेहनत करनी है, प्रमोशन हो या ना हो आपको उससे मतलब नहीं है, बट आपको अपनी ड्यूटी से मतलब है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम फल में नहीं बनते क्योंकि हमने भगवान को अर्पित कर दिया सब कुछ, ठीक है। विक्रम तो वो होता है जो बिल्कुल शास्त्र विरोध होता है, शास्त्र के विरुद्ध होता है। अब आज का श्लोक हमें क्या कह रहा है कि बुद्धिमान वो है जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है। क्या मतलब है, समझते हैं। देखिए, ओसीडी के कॉन्ट्रास्ट में हम इस श्लोक को समझते हैं। देखिए, ओसीडी में क्या होता है, इंट्रूसिव थॉट्स आती हैं, राइट। कि फॉर एग्जांपल अगर मैं रिलीजियस की ही बात करूं कि मान लो हम पूजा कर रहे हैं और हमें थॉट आ रहा है कि वी शुड डू इट 3 टाइम्स और हमने प्रॉपर वे में नहीं किया, या हमें कुछ कर मतलब वट एवर कोई भी नेगेटिव थॉट आ गया, तो अब हमें माइंड में थॉट आया कि दो रिपीट करना चाहिए। क्यों आया भाई, ऐसा करने से ऐसा होगा, वो एक आपको फल की इच्छा आ रही है कि ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा होगा। अगर उस कर्म में अगर आपके माइंड ने कुछ बोला करने के लिए और आपने नहीं किया, तो वो क्या है, कर्म में अकर्म है, जो कि ग्रेट है। मतलब कि रिचुअल्स का आया आपके माइंड में, आपने फिर भी ना करते हुए केवल अपनी प्रेयर को 1 टाइम कंटिन्यू करा, सो दैट इज द ग्रेट थिंग। बुद्धिमान उसी को बताया गया है जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है। अब अकर्म क्या है, जैसे कि आपको पूजा करनी है, चाहे आपको थॉट आ गया तब भी आपको पूजा करनी है, तो थॉट आया ना, कर्म कर आया, लेकिन आपने उसको अकर्म कर दिया, आपने वो रिचुअल नहीं किया, तो ये क्या हो गया, अकर्म में कर्म देखना। तो ये है, थोड़ा आपको समझ आया। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको किस कर्म को अकर्म करना है, मीन्स नहीं करना। जहाँ पे आपको लगेगा कि फल बेस्ड कार्य है, कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, है ना, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, फल की इच्छा है, राइट, तो आपको उस कर्म में अकर्म कर देना, उसको नहीं करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि भगवान के सारे नाम नहीं लिए, ठीक है, नहीं लिए तो हमें डर लगता है, राइट, फल बेस्ड आ गया ना, तो इसको आपको अकर्म करना है। आपको केवल अपनी ड्यूटी के साथ 1 टाइम पूजा जो भी आप करते हैं वो करना है। तो जहाँ पे फल बेस्ड इच्छा है उसको आप, उस कार्य को आपको नहीं करना। सिंपल सी बात, ओसीडी फल बेस्ड है, इसका मतलब आपको ओसीडी को तो करना ही नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा आज का श्लोक है। अगर अब हमने श्लोक लिख लिया, अब हमारा ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ये है, आपको जो फल बेस्ड कार्य हैं, क्योंकि कौन से कार्यों को अच्छा बताया गया, जो बिना फल की आसक्ति के होते हैं, शास्त्र सम्मत होते हैं, हरि की आज्ञा के अनुसार होते हैं, वो कार्य करने हैं आपको। तो बिना फल की आसक्ति वाले कार्य, हरि के जो भी अब तक हमें श्लोक के आदेश मिले वो फॉलो करना है हमें, ठीक है। जिसमें आ रहा है कि ऐसा करोगे तो ऐसा करोगे, रिचुअल वाली चीज़ आ रही है, वो आप नहीं करोगे। तो कर्म में अकर्म देखना है और अकर्म में कर्म को देखना है, ये भगवान जी ने हमें आज के श्लोक में ऑर्डर दिया। अप्लाई कैसे करोगे आपको पता है, जहाँ पे आपको लगेगा कि अच्छा ये इफ वाला कंडीशंस दे रहा है, आप उस कार्य को नहीं करेंगे। प्रेयर क्या करेंगे, हे परम पिता परमात्मा, मुझे शक्ति दो कि मैं कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देख सकूं, कर सकूं वैसा, ठीक है। तो ये है हमारा आज का श्लोक। यस, जी से गो फॉर ड्यूटी, यस, इंट्रूसिव थॉट्स आने के बावजूद भी मैं अपनी ड्यूटी करूँगी, क्यों, क्योंकि यही मेरे कंट्रोल में है,
ठीक है, ये मेरे कंट्रोल में है। थॉट्स आना तो मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये मेरे कंट्रोल में है। तो यस भग, गो फॉर ड्यूटी इन डिस्पाइट ऑफ इंट्रूसिव थॉट्स, आई विल डू माई ड्यूटी। ए से आत्मज्ञान, यस है मुझे आत्मज्ञान, नहीं हूँ मैं ये बॉडी, नहीं हूँ मैं ये माइंड। मैं कौन हूँ? मैं एक ऑब्जर्वर हूँ, मैं एक ऑब्जर्वर हूँ। और ये भी मेरे हाथ में है कि मैं उन इंट्रूसिव थॉट को एज अ ऑब्जर्वर देखती हूँ या उन पे एक्ट करती हूँ, तो ये भी मेरे कंट्रोल में है। ओके, सो भगव डब्लू विजडम और विवेक ने बताया चल रही है ओसीटी की गेम। भगवत गीता के हर श्लोक को फॉलो करके ही मैं इस गेम में जीत सकती हूँ। विजडम और विवेक से मैंने ए से एक्ट किया एज अ ऑब्जर्वर, क्योंकि यही मेरे कंट्रोल में है ना कि उस सिचुएशन को ऑब्जर्व करके देखना, एक्ट एज अ ऑब्जर्वर। और डी से डिटैच कर लिया अपने आप को इस सिचुएशन से और दिखा दी अपने, और डिसीजन ले लिया उसको अपनी बैक दिखाने का। क्यों? क्योंकि ये मेरे कंट्रोल में है कि मैं रिचुअल करूं या ना करूं। ये किसके कंट्रोल में है? ये मेरे कंट्रोल में है। तो भगवत गीता जी से यस गिव अप करती हूँ मैं कंट्रोल को कि मुझे ये थॉट्स आए, ये थॉट्स आए। क्यों? क्योंकि ये मेरे कंट्रोल की बात ही नहीं है, भगवान मुझे ऑलरेडी बोल चुकी है, ये मेरा कंट्रोल का नहीं है। आई से इग्नोर रेपिटेशन एंड रिचुअल्स, यस ये मेरे हाथ में है, तो इसलिए मैं इग्नोर करती हूँ रेपिटेशन और रिचुअल, क्योंकि ये इग्नोर करने से ही मैं इस गेम में जीतूंगी। टी से टॉलरेट करती हूँ एंग्जाइटी को। क्यों? क्योंकि क्षण भर में एंग्जाइटी जो है वो शांत हो जाती है। ए से आनंद मेरे भीतर है जब मैंने थॉट्स को लेबल ही नहीं किया अच्छा या बुरा। तो ये है भगवत गीता का एक्रोनिम। कल हमने, आपने देखा होगा, 6 मोमेंट गेम करी थी, जिसमें फर्स्ट 3 मोमेंट्स जो हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं हैं, और जो लास्ट 3 मोमेंट्स हैं वो आपके कंट्रोल में हैं। सो कल हमने जो किया था वो हमने ये किया था 6 मोमेंट गेम, जिसमें जो फर्स्ट 3 मोमेंट्स हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो भगवत गीता कह रही है आपको उसको छोड़ देना है। आप इसको इस तरह से एक्रोनिम फॉर्म में याद कर सकते हो, आप अपने कुछ, आप खुद भी अपना एक्रोनिम बना सकते हो। क्या है ये एक्रोनिम? TUA। व्हाट इज़ टी? थॉट्स। आपको कोई भी आ सकता है, कब कहाँ से कौन सा थॉट उठ के आ जाए ये आपके कंट्रोल में नहीं है। अर्ज, कब रिचुअल उठ जाए ये आपके कंट्रोल में नहीं है, कहीं से भी कोई भी अर्ज आ सकती है, ऐसा करो, रिपीट करो, नाम लो, भगवान के नाम लो, सब नाम लो, ये फलाना ढिंकाना, ठीक है। और एंग्जाइटी, आपको एंग्जाइटी बॉडी में कब हो जाए ये भी आपके कंट्रोल में नहीं है। तो एक्सेप्ट कर लो थॉट्स को, एक्सेप्ट कर लो एंग्जाइटी को, एक्सेप्ट कर लो यू से अर्ज को। तो TUA, दीज 3 TUA इज नॉट इन योर, यू जस्ट नीड टू एक्सेप्ट। सो आप इसको 3A भी बोल सकते हो। एक्सेप्ट द थॉट, एक्सेप्ट द अर्ज, एक्सेप्ट द एंग्जाइटी। 3A या TUA, जो भी आपको रिकॉल करने में ईजी हो। अब आते हैं भगवत गीता जहाँ पे कह रही है अब वो 3 मोमेंट्स हैं जहाँ पे गेम आपके हाथ में है। कैसे? अब यहाँ पे आपको, ठीक है, ए से एक्ट करना है एज अ ऑब्जर्वर। AIG, एक्ट एज अ ऑब्जर्वर। क्या मतलब है? आपको साक्षी भाव, एक स्पेस क्रिएट करना है उस थॉट्स में। क्यों? क्योंकि आपको ये समझना है कि आप एक डिसऑर्डर को ट्रीट कर रहे हो। अगर आप उसको ऑब्जर्व नहीं करोगे तो आप कहीं ना कहीं डिसऑर्डर के साथ उलझ रहे हो और आप फिर नहीं लूप से बाहर आ पाओगे। तो आपको क्या करना है? एक्ट एज अ ऑब्जर्वर करना है। आपको देखना है कि किस में मुझे कर्म या कर्म और अकर्म को में कर्म देखना है, बुद्धिमान बनना है, ठीक है। एक्ट एज अ ऑब्जर्वर के बाद नेक्स्ट जो है वो भी आपके हाथ में ही है इस गेम में जीतना। अगर आप रिचुअल्स को इग्नोर करते हो तो आप जीतते हो, और रिचुअल्स को करते हो तो आप हारते हो। तो ये वाली चीज़ भी आपके हाथ में हुई ना, इग्नोर रिचुअल्स, ठीक है। थर्ड थिंग भी आपके हाथ में भगवान बोल रहे हैं, वो क्या है? गो फॉर ड्यूटी। जी ये सब भगवत गीता के एक्रोनिम से ही लिया है मैंने। ये और इजी करने के लिए मैंने आपको 6 मोमेंट गेम बता दी। 3 मोमेंट्स जहाँ पे चीज़ आप कर ही नहीं सकते हो, वो उसके टेरिटरी में है, आपको उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। 3 थिंग्स जहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग हो और आप जीत सकते हो, वो क्या है? एक्ट करना है आपको एज अ ऑब्जर्वर, क्योंकि वो आपके हाथ में है कि आप ऑब्जर्वर बनते हो या उन थॉट से अटैच होके पूरा ओसीडी का क्रम शुरू कर देते हो। क्योंकि थॉट में आसक्ति होएगी, फिर अर्ज उठेगी, फिर रिचुअल करोगे, क्रोध होगा, बुद्धि भ्रम होएगी, इस तरह से साइकिल चलेगा। तो या तो आप एक्ट एज ऑब्जर्वर कर लो, रिचुअल्स को इग्नोर करना, रिचुअल्स करोगे तो लूप चलता रहेगा, तो ये भी आपके हाथ में है। थर्ड, गो फॉर ड्यूटी, या तो आप जो कार्य कर रहे हो उसको रोक दो और रिचुअल कर लो, तो ऐसे रिचुअल ही करते रहोगे, तो ये भी आपके हाथ में है। या आप अपनी पूजा को एक बार जो कर रहे हो उसको कंटिन्यू करो, तो ये भी आपके हाथ में है। तो दिस इज द 6 मोमेंट गेम। सो यू
सो यू हैव टू सी कि कहाँ पे गेम है और किस तरह से करना है। 3 मोमेंट्स जहाँ पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, नेक्स्ट 3 मोमेंट्स जहाँ पे आप ही का कंट्रोल है। ओके गाइज, सो TUAAIG कहाँ पे आपको मीन्स समझ लेना है कि आपको नहीं कंट्रोल करना है, कहाँ पे आप ही को कंट्रोल करना है। एक्ट एज अ ऑब्जर्वर, इग्नोर रिचुअल्स एंड गो फॉर ड्यूटी। ठीक है गाइज, आपको ये समझना है कि ये OCD है। OCD में इंट्रूसिव थॉट्स आते हैं जो आप लाना नहीं चाहते हो, ये एक डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए आपको रिचुअल्स को रोकना ही पड़ेगा। आप ये मत समझिए ये आप ला रहे हैं भगवान के लिए, या ऐसे ऐसे हमें काउंटिंग की चीज़ें आ रही हैं या हमें कसम आ रही है, ये आप नहीं ला रहे, ये डिसऑर्डर का पार्ट है। और इस डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए आपको एक्ट एज अ ऑब्जर्वर करना ही पड़ेगा, रिचुअल्स को इग्नोर करना ही पड़ेगा, और एक्चुअल जो आपकी ड्यूटीज़ हैं, एक्शंस हैं, वो आपको करना ही पड़ेगा। आपको समझना है कि ये OCD डिसऑर्डर की नॉइज़ है, इससे आपको अपने आप को एक सेपरेट रखना ही है। ठीक है, ओके, आपको उसके साथ एंगेज नहीं होना। ओके गाइज, तो आज हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, और आज हमारा जो चैलेंज है, टुडे इज़ आवर डे 5 चैलेंज। ओके गाइज, आशा करती हूँ आप इस चैलेंज को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। हरी शरणम।